आज हम भगवद गीता चैप्टर 6 ध्यान योग के श्लोक 11 to 20 कवर करेंगे। रोज की तरह पहले हम संस्कृत में श्लोक को पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 11-12। शुचौ देशे प्रतिस्थप्या स्थिराम असनाम आत्मना नति उच्चरिताम नातिनिकाम चैलाजिना कुशोत्तरां तत्रैकाग्रां मना कृत्वा याता चितेन्द्रिया क्रिया उपविश्यसने युञ्ज्यद् योगामात्मा विशुद्धते। एक करेक्शन है, जो मैंने नाति निकम बोला था वो नाति निचंग होगा। ठीक है, नाति निचंग। To practice yoga, one should go to a secluded place and should lay kusa grass on the ground and then cover it with a deer skin and a soft cloth. The seat should be neither too high nor too low and should be situated in a sacred place. The yogi should then sit on them very firmly and practice yoga to purify the heart by controlling his mind, senses and activities and fixing the mind on one point. तो जो योग प्रैक्टिस करते हैं, जो योगा करते हैं ना, उनको एक सेक्लूडेड प्लेस में जाना है, मतलब एक अकेले जगह पे जाना है। उसको जो कुश ग्रास है ना, मतलब कुश वो पुराने ज़माने में था ना, कुश से बना हुआ जो आसन होता था उसको रखना है। बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल खाली जगह पे जा कर के वहाँ पे बैठ के योग प्रैक्टिस करना है और अपने हार्ट को कंट्रोल करना है, अपने माइंड सेंसेस सब कुछ को कंट्रोल करना है। श्लोक 13-14 ये भी क्लब किया हुआ श्लोक है। समाम काया सिरो ग्रीवाम धरयान अचलाम स्थिरा संप्रेक्ष्या नसिकग्राम स्वाम दिशस चनावलोक्यान प्रसन्ततमा विगताभिर्ब्रह्मचरी वृतय स्थिता मना संयम्यामच्चितो युक्ता असिता मतपरा। One should hold one's body, neck and head erect in a straight line. एकदम सीधा बैठना चाहिए and stare steadily on the tip of his nose. ऐसे नाक को देखना चाहिए इधर। ठीक है। Thus with an unagitated subdued mind agitated mind क्या होता है? जो गुस्से में रहता है, चिंता परेशान रहता है। Unagitated में शांत, subdued mind, devoid of fear, डर नहीं लगता, completely free from sexual life, and one should meditate upon me, मतलब भगवान श्री कृष्ण, within the heart and make me the ultimate goal। कैसे? एक वो शांत जगह पे बैठ के पूरा सर को ऐसे सीधा करके, आँख को बंद नहीं करना, आँख को ऐसे नीचे की तरफ रखना है। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो शांत होगा और डर भी नहीं लगेगा। फिर आपको खुद को सारे तरीके से इंटीमेसी से दूर रखना है एंड मेडिटेट करना है भगवान को दिल में रखते हुए, और अल्टीमेट गोल ऑफ उनको ही अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ बनाना है। श्लोक 15। युञ्जान येवां सदात्मनां योगी नियता मनसा शान्तिं निर्वणा परमां मत् समस्ताम अधिगच्छति। Thus practicing constant control of the body, mind and the activities, the mystic transcendentalist, his mind regulated, attains to the kingdom of God और the abode of Krishna by cessation of material existence। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना भगवान की ये सारी चीज़ें जब प्रैक्टिस करते हैं, हमारे बॉडी कंट्रोल हो जाता है, माइंड कंट्रोल हो जाता है, एक्टिविटीज़ को हम कंट्रोल कर पाते हैं। मिस्टिक ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो है वो मतलब जो सारे ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं उसका माइंड रेगुलेटेड रहता है, भगवान के प्रति उसका माइंड फिक्स हो जाता है, तो वो भगवान को प्राप्त कर लेता है एंड बाय सेसेशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, मटीरियल लाइफ को छोड़ करके एकदम सुखी जीवन को व्यक्त करता है। श्लोक 16। नियति असन्नतास्तु योगोऽस्ति न चैकन्ताम् अनस्नता नाचति स्वप्नाशीलस्य जाग्रतो नैवार्चर्जुना। There is no possibility of one's becoming a yogi, O Arjuna, if one eats too much or eats too little, sleeps too much or does not sleep enough। तो
योगी वो नहीं बन सकता जो कि बहुत ज़्यादा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है। उसको पर्याप्त खाना चाहिए, पर्याप्त सोना चाहिए, तब वो योगी बन सकता है, क्योंकि उसकी माइंड रिलैक्स्ड रहेगा और सब काम बनेंगे। श्लोक 17। युक्तहरा विहरस्या युक्ता चेस्तस्या कर्मसु युक्ता स्वप्ना वबोधस्या योगो भवति दुःखः। He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. He who is regulated, जो regulated है in his habits, कौन से habits? Eating, sleeping, recreation and work can mitigate ऑल मटीरियल पेन्स, सारे मटीरियल पेन्स को वो मिटिगेट कर सकता है, मतलब दूर कर सकता है। ऑल मटीरियल पेन्स को से वो दूर रह सकता है, जो कि अपना एक प्रॉपर ईटिंग, स्लीपिंग और रिक्रिएशन एंड वर्क का एक हैबिट मेंटेन करता है और योग करता है, मतलब भगवान के प्रति भक्ति करता है। श्लोक 18। यदा विनियतां चित्ताम् आत्मनि इवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वाकमे भयो युक्ता इति उच्यते तदा। When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. जो योगी योग को प्रैक्टिस करता रहता है, अपने सारे मेंटल एक्टिविटीज़ को प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ मेंटेन रखता है, ट्रांसेंडेंस मतलब भक्ति में स्थित रहता है, सारे मटेरियल डिज़ायर से दूर रहता है, ही इज़ सेड टू बी वेल एस्टैब्लिश्ड इन योगा। वो योग को सही तरीके से मेंटेन कर पाता है। श्लोक 19। यथा दीपो निवतास्थो निन्गते सोपमा स्मृता योगिनो यथा चित्तस्यायुनजतो योगाम आत्मना। As a lamp in the windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. जैसे एक जहाँ पे हवा नहीं हो रहा है तो वहाँ पे लैम्प या दिया जो है वो हमेशा ही, मतलब उसकी आग जो है वो लौ इधर उधर नहीं जाती, वो एकदम सही रहता है। वैसे जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है उसका माइंड कंट्रोल रहता है, स्टेडी रहता है मेडिटेशन में और खुद के ऊपर। नेक्स्ट जो होगा ना वो श्लोक 20 से 23 श्लोक क्लब किया हुआ श्लोक है, तो वो आज हम नहीं शुरू करेंगे, हम आज 19 तक रखते हैं। श्लोक 20 से हम अगले दिन कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।